A1C क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में बदलिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल नॉट 0, यानी P और Q दोनों पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हमको पहला क्वेश्चन दिया है 0.6 और 6 पे लगा है बार, यानी कि रेखा बंधनी की गई है 6 पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे माना x बराबर 0.6 पर बार, इसको क्या लिखा जा सकता है 6 6 6, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, चाहे जितनी बार 6 आपकी मर्जी हो लिख दीजिए, उसके बाद डॉट लगा दीजिए। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दशमलव था और यहीं पर बार वाला प्रथम अंक आरंभ हुआ था, अतः हम इसी को मान सकते हैं समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है कि जितने अंकों का रेपिटेशन हो रहा था, यानी कि जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी दशमलव को दाहिने तरफ उतने ही अंक और ले जाना है। तो एक ही अंक था जिसकी पुनरावृत्ति हो रही थी, पुनरावृत्ति मतलब जिसका दोहराव हो रहा था, जो दोहराया जा रहा था, तो यानी कि रिपीट हो रहा था। तो एक अंक ऐसा है 6, तो 6 में हम इस संख्या में एक अंक और हम दाहिनी तरफ दशमलव को ले जाएंगे। एक अंक ले जाने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये x है, कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और बराबर ये जो दशमलव है एक अंक दाहिनी ओर चला जाएगा, तो हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दो प्रकार के समीकरण बनने हैं, दोनों में x है, और x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा जब, तो 10x में से एक x जाएगा, बचेगा हमारे पास 9x, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव के बाद 6 6 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 6 6 है, चाहे जितने भी बार हों वो आपस में घट करके 0 हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, और 6 में से शून्य जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 6.00 इस प्रकार से बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9x बराबर 6। ठीक है, अब इसको जब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 6/9, जिसको लिखा जा सकता है सरलतम भाषा में, सरलतम मान में 2/3। ये 3 कैसे आप अच्छे समझ सकते हैं, इसको 3 से काट दिया गया, ये 2 बार गया और ये 3 बार गया, तो यही है हमारा परिमेय संख्या, यही रिक्वायर्ड था, यही हमको ज्ञात करना था, जिसमें P 2 है और Q 3 है और दोनों ही पूर्णांक है, और ये जो है 3 तो आप देख ही रहे हैं कि 0 से बड़ा है, यानी कि 0 नहीं है। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दिया है 0.47 और 7 पर सिर्फ बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि माना x बराबर, माना वो परिमेय जो होगा परिमेय रूप x होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.47। अब देखिए 7 पर यहाँ पर बार लगा, इसका मतलब सिर्फ 7 की पुनरावृत्ति होगी, 4 की नहीं, तो 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो बार लगा हुआ है उसका पहला अंक 7 है और दशमलव यहाँ पर नहीं है, यहीं पर होना चाहिए समीकरण 1 मानने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस दशमलव को हम यहाँ लाएंगे, यहाँ लाने के लिए एक अंक खिसकाना है दाहिनी तरफ, तो हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, देखिए आप इसको भी समीकरण 1 मान सकते हैं, लेकिन जब घटाएंगे आप समीकरण 2 में से 1 को हम घटाते हैं ना, तो उस समय 3 समीकरण कुल बन जाएंगे, तो आप क्या करेंगे 3 में से 2 को घटाएंगे। इस गलती से बचने के लिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10x बराबर, ये एक अंक जाएगा तो हो जाएगा 4.77 डॉट डॉट डॉट। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ऐसा
कौन सा अंक है या कितने अंक है जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, सिर्फ 7 है। एक अंक है तो एक अंक हमको दाहिनी ओर दशमलव को और ले जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं आसानी से, क्योंकि 7 का सिर्फ रेपिटेशन हो रहा है तो एक अंक है तो एक अंक हमको ले जाना है। तो हो जाएगा ये 100x बराबर 4 है, 4 दशमलव, एक अंक उधर चला गया दशमलव, बचेगा हमारे पास 4 7 यानी कि 47.77 डॉट 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 समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमको देखिए यहाँ से 2 समीकरण बन रहे हैं, 1 और 2, हम दोनों में x एक चर है, उसी चर का हमको मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों समीकरण को लिख दिया एक बार फिर से, और यहाँ सब x में से 10x जाएगा, बचेगा हमारे पास 90x। और देखिए यहाँ पर, यहाँ 7 में से 7 जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 2 3 बार है, उससे हमसे मतलब नहीं, ये डॉट डॉट का मतलब भी 7 है। तो जितनी बार ऊपर होगा उतनी बार नीचे भी, ऊपर अनंत बार होगा तो यहाँ पर भी अनंत बार ही होगा। तो ये 7 से 7 घट जाएगा 0 0 दशमलव, ये बचेगा हमारा 43। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए एक समीकरण बन रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90x बराबर 43, और जब x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 43 बटा 90। यही हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू था। ये है P और ये है Q। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड। ये दिया है 0.001 और तीनों अंक पर बार लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0.001 001 001 और ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए बार के तुरंत पहले ही दशमलव है तो इसी को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इतना, और 3 अंक का की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम क्या करेंगे, 1000 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। एक 1000 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 1000 मतलब 3 जीरो है तो ये 3 अंक दशमलव दाहिनी ओर हो जाएगा, चला जाएगा। तो हो जाएगा ये 001.001 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1000x बराबर 1.001 और डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, 3 नहीं है, उसी का दूसरा रूप है। अब क्या करेंगे, 2 समीकरण बन रहे हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, दोनों में समान चर है और इसी चर का हमको मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें से उसको घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर ये हो जाएगा 1000x बराबर 1.001 और अगला हो जाएगा x बराबर 0.001 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर 0 है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास 1, और ये जब घटेगा 1000 में से 1 x जाएगा, 1000x में से 1 x जाएगा तो बचेगा हमारे पास 999x। जब x का मान निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 1/999। यही रिक्वायर्ड था। अगला क्वेश्चन है 0.999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। आगे पूछा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों से उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आइए जल्दी से बदलते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, माना x बराबर 0.999
9 9 9 9 और हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। देखिए एक अंक का रेपिटेशन हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, 0.9 और 9 पर बार, मतलब जहाँ बार आरंभ हुआ है उसके तुरंत पहले दशमलव है, तो इसी को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब एक अंक का रेपिटेशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है, तो एक अंक हमको दशमलव इधर ले जाना है, तो हमारे पास हो जाएगा लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो जब 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10x बराबर एक अंक दशमलव दाहिनी ओर हो जाएगा 9.999 और ये हो जाएगा डॉट 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 समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करना है, दो समीकरण बन रहे हैं और दोनों में समान चर है। बड़ी वाली में से जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है उसमें से छोटे वाले को घटा करके हम x का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, जब हम घटाएंगे तो देखिए इस प्रकार से मैंने लिख दिया इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x में से 1x जाएगा तो बचेगा 9x और यहाँ पर बचेगा, देखिए ये सभी जीरो हो जाएगा दशमलव के बाद, 9 में से 0 जाएगा यानी 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो x का मान जब निकालेंगे तो 9/9 हो जाएगा और इसको हम 1/1 और यहाँ सिर्फ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और किए गए हैं कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। हाँ बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं हम कि ये जो 1 है ये एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक है, और तथा जो 1 है ये देखिए 0.991 के बराबर हो सकता है। यही है आश्चर्यचकित वाली बात। इसको जब हमने हल किया तो ये 1 आया, यही है आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। अगला है, हम इसकी सार्थकता पर चर्चा करेंगे कि ये सार्थक है कि नहीं है। तो हाँ ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल सार्थक है, यानी कि 0.99 यदि है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8 में कह रहा है कि 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन लंबा था, भाग लंबा जाता, जो कि बिल्कुल सरल है, इसलिए मैंने पहले से कर दिया है। ठीक है, मैंने पहले से कर रखा है, आप इसको समझिए सिर्फ समय की बचत के लिए। तो जब मैं देखिए वीडियो को पॉज करके आप ये भाग एक बार से चेक करिएगा, खुद से अपनी नोटबुक में भी करिएगा। आइए हम जल्दी से करते हैं कि जब हमने 1 में 17 से भाग किया तो ये जो भागफल था ये बढ़ता ही जा रहा था, इतना अंक तो आया, फिर से 0.5 से चालू हो गया और ये देखिए 0.5 से कहाँ से चालू हुआ, 100 से। ये 100 शेषफल जब 100 बचा पहली बार तो हमने जब भाग दिया तो फिर से 0.5 से चालू हो गया, तो यहाँ पर भी तो 100 था। इसका मतलब जब आगे भाग देंगे तो 8 या ये सभी चीज़ें, ये सभी अंक आना बिल्कुल 100% इसकी संभावना है आने की। तो चलिए अब हम जरा इसके माध्यम से समझते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि पुनरावृत्ति खंड, ये पुनरावृत्ति किसकी हुई है। देखिए सिर्फ यहाँ से लेकर के 7 तक, 0.5 तो देखिए यहाँ है ना, तो 7 तक पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ हमने पुनरावृत्ति खंड को लिख दिया है। फिर उसके बाद लिखा है स्पष्ट है कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। अब जब आप इसको काउंट करेंगे, गिनेंगे, इसकी गिनती करेंगे तो 16 संख्या आएगा। यही हमारा प्रश्न था, बिल्कुल सरल था, विभाजन विधि से हमने किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि P/Q जहाँ Q 0 के बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P तथा Q सह अभाज्य हो तथा इनका दशमलव प्रसार शांत हो, और अनुमान लगाइए, यानी कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक अलग शब्द लिया है बुक से अलग कि सह अभाज्य, लेकिन बुक में कहा है कि दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना उपस्थित हो। ठीक है, तो सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जैसे दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कि एक 2 है और एक 7 है, तो सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि दोनों का जो गुणनखंड होगा, उसमें एक यानी कि 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो दोनों में ही उपस्थित हो। ठीक है, जैसे
आप एक और उदाहरण ले सकते हैं 15 का और 4 का। 4 और 15 भी सह अभाज्य हैं। इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 और इसका क्या होगा? 3 गुणे 5। देखिए इंटू 1 यहाँ भी करेंगे और इंटू 1 यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही सिर्फ ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, बाकी न तो 2 है, न तो 3 है, न तो 5 है। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा बुक से अलग क्वेश्चन का रूप दे दिया है। तो चलिए अनेक उदाहरण लेते हैं और चेक। तो अनेक उदाहरण लेते हैं। ध्यान हमको ये रखना है कि दशमलव प्रसार उनका शांत हो। तो दशमलव प्रसार शांत कब होता है? जब हर जो होता है p बटा q के रूप का होता है। तो जो हर होता है, हर में या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 2 और 5 दोनों उपस्थित हो। यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो और या तो सिर्फ 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, तो कुछ और ऐसे उदाहरण लेते हैं। चलिए एक ले लेते हैं 3 बटा 50। 3 बटा 50 ले लिया। दूसरा ले लेते हैं 7 बटा 20। तीसरा ले लेते हैं 2 बटा 25। ठीक है, 2 बटा 25। इस प्रकार से हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ये सभी शांत के उदाहरण हमने लिया है। इन सभी का जो दशमलव प्रसार है वो सिर्फ और सिर्फ शांत है। और ये हमने कैसे लिया, कैसे पता चला हमको? हमने इस आधार पर लिया कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड होगा वो सिर्फ 2 उसमें हो या तो 5 हो या तो दोनों हो। तो इस प्रकार आधार पर हमने इसको शांत समझा या बनाया। तो क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है? क्यू का मतलब यहाँ पर कितना है? 50। और यहाँ पर क्यू का मतलब कितना है? 20। और यहाँ पर क्यू का मतलब कितना है? 25। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। इसका कितना आएगा? इसका नीचे देखते हैं 5 इंटू 5। तो देखिए कौन सा गुण संतुष्ट किया? क्या आपने गैस किया? इसमें देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, इसमें भी 2 और 5 है, इसमें सिर्फ 5 है। ठीक है, तो गुण यही है कि या तो 2 हो या तो 5 हो और या तो दोनों हो। देखिए इन दोनों में दोनों है और इसमें सिर्फ 5 है। ये 5 और इसमें दोनों है। समझ गए आप? तो क्यों को यही गुण संतुष्ट कर रहा है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 होगा या तो सिर्फ 5 होगा या तो वो दोनों उपस्थित होगा।